स्वागत है आप सभी का लिख पढ़ के इस स्पेशल सेशन में। इसमें हम लोग अब करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको रेगुलर मिलेगा। और ये करंट अफेयर्स आपका बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल सब कुछ को कवर करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये डेली टेस्ट भी इन्हीं करंट अफेयर्स से आपको हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री में अभी अवेलेबल है। जाइए, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये जो करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको एक्सेस कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ जो बोर्ड का PDF जो होगा, जो अभी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे, उसका PDF आपको इसके साथ साथ मिलेगा। तो ये ऐप पे जाके आप टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ हमारा इस बोर्ड के PDF को भी एक्सेस कर सकते हो और ये अब रेगुलर आपको मिलेगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स नेशनल, बिहार, इंटरनेशनल सबका मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन महादेव की। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात अगर करें तो पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था, सब लोग जानते हैं। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा चलाया गया है ना, ऑपरेशन सिंदूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या था, ऑपरेशन महादेव क्या था? इसमें आप देख सकते हो कि 28 जुलाई 2025 को 3 आतंकी को ढेर किया गया। ये तीनों आतंकवादी का संबंध इसी पहलगाम अटैक से था, जिनको ढेर किया गया। तो इसी के द्वारा ये ऑपरेशन महादेव चला गया। इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन महादेव, 3 टेररिस्ट किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इनकाउंटर। ठीक है, श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव, 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, दावा इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन महादेव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। अभी जो चल रहा था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो वॉर चल रहा था, उसका एक इमीडिएट सीज फायर मतलब किया गया है। सीज फायर की घोषणा की गई है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। थाईलैंड, कंबोडिया है ना, ये दोनों देशों के बीच में अभी युद्ध चल रहा था। युद्ध किसके लिए चल रहा था? तो एक एंशिएंट शिव टेम्पल है ना, जो 1000 साल पुराना कहा जा रहा है। और इस शिव मंदिर का नाम है प्रेह विहेर मंदिर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेह विहेर मंदिर। दोनों कंट्रीज जो है बुद्धिस्ट कंट्रीज है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है, लेकिन यहाँ पे दोनों बुद्धिस्ट कंट्री जो हैं ये लड़ते हुए दिखाई दिए गए। एक मंदिर जो कि 1000 साल पुराना है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1000 ईयर्स ओल्ड प्रेह विहेर मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेटेड ये मंदिर है। और 1907 में क्या हुआ था कि फ्रेंच कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने जो है इसको कंबोडिया को दे दिया था, लेकिन थाईलैंड ने इसके लिए बाद में आवाज़ अपनी उठाई, जिसके बाद दोनों के बीच में तलखियाँ थी, थाईलैंड कंबोडिया के बीच में। और मुख्यतः इस मैटर के कारण में दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसका सीज फायर किया गया। तो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया है कि बिहार इज ऑल सेट टू गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। बिहार को पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलने वाला है। ये इसकी अनाउंसमेंट किसने की है? तो यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने की है। और ये किस तरीके का, किस तरह का ये पावर प्लांट होगा? तो ये SMR, ठीक है, SMR पावर प्लांट होगा। इसका मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। BPSC TRE आएगी, BPSC PT होने वाला है, बिहार दरोगा होने वाला है, बिहार SSC होने वाला है, बिहार सिपाही होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक है। तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार को मिलने जा रहा है, SMR, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। मखाना, जिसको सुपर फूड कहा जाता है, इससे संबंधित बहुत अहम जानकारी है। विश्व में मखाना का 90% उत्पादन बिहार में होता है। ये प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से बिहार के? तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया जैसे जिलों में मखाने की व्यापक खेती होती है। बिहार मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा मखाना को सुपर फूड कहा गया था। ठीक है, हमारे मखाना को जो है सुपर फूड कहा गया था। और सबसे ज़्यादा बिहार में ही इसका उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य? तो बिहार है। बिहार के कौन से जिलों में होता है? तो यहाँ पे दे दिया गया है 90%, अराउंड 90%, 85 to 90% जो प्रोडक्शन है वो बिहार में ही होता है। तो ये कंटेंट। उसके बाद आगे बढ़िए।
देख सकते हैं आप, बिहार के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं। इंडिया ने भीष्म क्यूब्स किसको गिफ्ट किया है? मालदीव्स को किया। अभी प्रधानमंत्री का मालदीव्स दौरा था, हम लोग सब लोगों ने देखा है ना, प्रधानमंत्री का मालदीव्स दौरा था, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने भीष्म क्यूब्स मालदीव्स को गिफ्ट किए हैं। तो भीष्म क्यूब्स क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट है, ठीक है। पोर्टेबल मेडिकल यूनिट का क्या मतलब होता है कि कहीं पे भी आपको रैपिडली इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कराया जाए। कहीं मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं युद्ध की स्थिति है, कहीं कुछ ऐसा डिजास्टर है, तो वहाँ पे तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र जो है आपको रैपिडली इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कराता है। क्या? ये भीष्म क्यूब्स जो है। कैसा है ये भीष्म क्यूब्स? आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और विशेष, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 किलोग्राम तक का वजन है, एक व्यक्ति आसानी से ले जा सकता है। इवन दो ड्रोन के थ्रू भी इसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, उतार सकते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। एस्बेस्टन और मजबूत ढांचा, हवा पानी जमीन किसी भी माध्यम से ले जाया जा सकता है ना। बिजली और हवा, सीमित मात्रा में अपनी ज़रूरत के लिए बिजली और ऑक्सीजन बना सकता है। सर्जरी में क्या है, तो बुनियादी ऑपरेशन के सर्जिकल उपकरण रोज 15 से 10 बुनियादी सर्जरी कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्षमता, चोट, रक्तस्राव, जलने, हड्डी टूटने में लगभग 200 मरीजों का इलाज करने की क्षमता है। किसमें? भीष्म क्यूब्स ने। अभी प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया किसको? मालदीव्स को किया। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था आपका ओवरऑल आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आगे हम लोग और भी कंटेंट्स को ऐड करेंगे और ये आपको रेगुलर मिलेगा। इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे किताब लिख पढ़ ऐप का, जहाँ से आप जा कर के पूरे टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही साथ जो बोर्ड का PDF है वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि ये सेशन हम लोग रेगुलर लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक